हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो सिलेबस का एक सब्जेक्ट एरिया है ITES यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इसके अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी एक डिस्कशन करेंगे। क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग को फर्दर अंडरस्टैंड करने से पहले हमें क्लाउड वर्ड का मालूम होना चाहिए कि क्लाउड वर्ड एग्जैक्टली क्यों यूज़ किया गया है। देखिए, क्लाउड वर्ड्स इन्होंने ऐसे सर्वर्स के लिए यूज़ किया जिनको आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो सर्वर्स हैं इनमें डेटाबेस और सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं और इन्हें हम क्लाउड सर्वर्स कहते हैं। ये जो क्लाउड सर्वर्स हैं ये डेटा सेंटर में लोकेट होते हैं और जितनी भी कंपनीज़ डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करती हैं, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बेसिकली डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर्स या इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। अभी भी समझ नहीं आया तो आपको एक मैं सिचुएशन देता हूँ। मान लो आप एक बिजनेस हो, आप एक एप्लीकेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं। सपोज़ आप इंस्टाग्राम के जैसे एक नई ऐप लॉन्च करना चाहेंगे, तो आप लोगों को ऐसी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए क्या ज़रूरत रहेगी? आपको सर्वर की ज़रूरत रहेगी, राइट? सर्वर यानी कि वो लोकेशन जहाँ से आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको डेटाबेसेस की ज़रूरत रहेगी। डेटाबेसेस यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके जितने भी यूज़र्स हैं जो आपके एप्लीकेशन से जुड़ेंगे, जो भी आपका ऑडियंस वॉल्यूम होगा, जो भी यूज़र होंगे आपकी एप्लीकेशन को वो यूज़ करेंगे, उनके डेटा को स्टोर करने के लिए आपको क्या ज़रूरत रहेगी? डेटाबेस की ज़रूरत रहेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहेगी और आपको मैन पावर की ज़रूरत रहेगी यानी कि टेक टीम की ज़रूरत रहेगी, जितने भी स्किल्ड पीपल हैं। तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का एक सेटअप करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन आप लॉन्च कर रहे हैं बट आपको ये सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। मान लो वो आपकी ऐप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाती है, ज़्यादा यूज़र उसमें आपके जुड़ जाते हैं, ज़्यादा लोग उसे यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही चीज़ें आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, राइट? अच्छा, मान लो डबल किया आपने, ये सारी चीज़ें ट्रिपल करी, ऐसा भी तो एश्योर नहीं है कि आपका जो ऐप है आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी वो सक्सेस होगी, या हो सकता है कि कभी वो डाउनफॉल आ जाए। तो आपने जो इतना ज़्यादा खर्चा किया है, खर्चा ये लाखों में नहीं होगा, ये करोड़ों में खर्चा होगा। जब आपको डेटा सेंटर यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जिस लोकेशन पे लोकेट होंगी उसे डेटा सेंटर कहते हैं, आपको डेटा सेंटर डिप्लॉय करना पड़ेगा, वहाँ करोड़ों में खर्चा होता है। वेयर हाउसेज आपको रखने पड़ेंगे, बैकअप के लिए बहुत सारी यूटिलिटीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा? सो दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप सोचो, आपको ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब सर्वर भी आपको रेडीमेड प्रोवाइड करें, ठीक है, आपको डेटाबेसेस भी इंटरनेट पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो, आपको एक टेक टीम भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो, बस आपने एक नॉमिनल सी फ़ी पे करनी है, यानी कि पे एज़ यू गो, PAYG। मैंने इंस्टाग्राम या अभी टेलीग्राम पे भी ये PAYG पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि PAYG क्या है। PAYG मीन्स पे एज़ यू गो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जिस सर्विस को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस सर्विस को आप लेना चाह रहे हैं, बस उसके लिए पे करो जब तक आपको ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप वो पेमेंट सब्सक्रिप्शन को बंद कर लो, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉसेस का खतरा नहीं है। ये जो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड होंगी एज अ बिजनेस स्टार्टअप के लिए, जो प्लेटफॉर्म आपको ये सारी की सारी सर्विसेज
क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। आपको स्टोरेज मिलेगा, आपको टेक टीम मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, एवरीथिंग यू विल गेट थ्रू दीज क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं? ये अमेज़ॉन की AWS, गूगल क्लाउड बाय गूगल, एज्यूरे बाय माइक्रोसॉफ्ट या एज्यूर भी कह सकते हैं, आई क्लाउड बाय एप्पल और अलीबाबा ग्रुप की अलीबाबा क्लाउड। और इस पूरे ग्लोब में सबसे पॉपुलर जो सर्विस है यानी कि क्लाउड सर्विस है वो अमेज़ॉन की AWS है और माइक्रोसॉफ्ट की एज्यूर इसकी सबसे क्लोजेस्ट राइवल है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी जियो ने, जो इंडिया में जियो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के एज्यूर के साथ टाई अप किया। इंडिया में जितने भी बिजनेस स्टार्टअप्स हैं इनको ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करें, पे एज यू गो मॉडल के बेस पे ये चीज़ें दे रहे हैं। ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। आपको एक बात बताऊं मैं, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो भी टेकी कंपनीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गूगल क्लाउड यूज़र के लिए भी प्रोवाइड कर रही है। आप जीमेल यूज़ करते हैं, आपको फ्री में 15 GB डाटा ऑफ़र करता है गूगल क्लाउड। गूगल फ़ोटोज़ आप यूज़ करते हैं, आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़, अगर आपका फ़ोन में आउट स्पेस हो जाए या आउट मेमोरी हो जाए तो आप क्या करोगे कि जो कैप्चर्ड फ़ोटो है उनको आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एंड्रॉयड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका गूगल ड्राइव में एक एप्लीकेशन आती है ड्राइव करके, ये है सिर्फ डेडिकेटेड टू स्टोरेज। हाउएवर गूगल जो क्लाउड है वो ड्राइव भी यानी कि स्टोरेज भी प्रोवाइड कर रहा है, सर्वर भी प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस भी प्रोवाइड कर रहा है, हार्डवेयर भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मान लो मेंटेनेंस भी इनकी मैंडेटरी रहती है, कॉन्फ़िगरेशन भी इस चीज़ की मैंडेटरी रहती है, वो सारा का सारा जो काम है वो गूगल क्लाउड टीम कर रही है। और एक जो इसकी सर्विस है स्टोरेज, वो ड्राइव करके हम यूज़र एज अ यूज़र भी हम कर सकते हैं, बट एज अ बिज़नेस भी कर सकते हैं। मान लो मैंने वेबसाइट डिप्लॉय करनी, मुझे सर्वर चाहिए, मुझे डेटाबेस चाहिए, मुझे उसको डिज़ाइन करने वाले टीम चाहिए। अगर मैं गूगल का क्लाउड की एक सर्विस है साइट करके यूज़ करूं तो मैं इजीली बस ये जो डोमेन फ़ी देके और कुछ सर्विस देके वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये होता है क्लाउड सर्विसेज के बेनिफिट्स। बहुत सारे इसकी कैटेगरीज़ हैं। IaaS है यानी कि IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एक PaaS है, SaaS है। इतने ज़्यादा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि जो AWS है वो IaaS बेस्ड है। अगर आप इन पे भी फर्दर डेडिकेटेड वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट में मैसेज करके या कमेंट ऐड करके यू कैन लेट मी नो वेदर यू वांट टू डेडिकेटेड वीडियोस ऑन IaaS, PaaS और SaaS। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्लाउड सर्विसेज का क्या यूज़ है। अब एक जो चीज़ मैंने लिखी है ऑन प्रेमिसेस, ये जो ऑन प्रेमिसेस वर्ड लिखा है ये मैंने उस कंपनी के लिए लिखा है जो स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना चाह रहा है, बट वो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब खुद इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है रादर देन बाइंग दीज चीज़ें फ्रॉम क्लाउड सर्विसेज। यानी कि पे एज यू गो बेस पे चीज़ें ना लेके ये सारी की सारी चीज़ें वो खुद इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसे ऑन प्रेमिसेस बेस पे कहते हैं। तो इसमें क्या है, खतरा रहता है, लॉसेस का खतरा रहता है। अब करते हैं एक MCQ का एक सेट कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो विच अमंग फॉलोइंग इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? अमेज़ॉन का AWS है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है या ऑल ऑफ दिस? सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस।
सेकेंड क्वेश्चन इज Amazon AWS क्लाउड प्रोवाइडर है, शॉपिंग पोर्टल है, या रिफर्बिश्ड स्टोर है, या नन ऑफ दिस? Amazon AWS इज क्लाउड प्रोवाइडर। थर्ड क्वेश्चन इज CEO ऑफ AWS। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि Amazon की वेब सर्विसेज यानी कि जो क्लाउड सर्विस है उसके CEO कौन है? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ऐड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AWS stands for Amazon Web Service, and next question is name web service of Microsoft that provides cloud storage. It is OneDrive। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है या प्रोवाइडर है जिन्होंने एज्योर के साथ अभी बिजनेस टाई अप किया है? इट इज जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव अ वेब स्टोरेज अ पार्ट ऑफ Google Cloud, which actually provides you a storage facility, is application by Microsoft, Apple, Google या Samsung? It is by Google। Google का ड्राइव है, स्टोरेज एक पार्ट है ये, जबकि जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो डेटाबेस भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक प्रोवाइड करते हैं। स्टोरेज क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड सर्विस है मानी जाती है क्लाउड सर्विस की। सो गूगल का जो स्टोरेज इट इज़ ड्राइव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज का नाम बताओ, इट इज़ वन ड्राइव। एक सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है ड्रॉप बॉक्स, अमेरिकन कंपनी है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो ड्रॉप बॉक्स क्या है। वो एक डेडिकेटेड स्टोरेज है यानी कि क्लाउड स्टोरेज सर्विस है ड्रॉप बॉक्स, जैसे गूगल का ड्राइव है। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि हु इज़ फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इट इज़ JCR लिकलीडर। या स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं स्पेलिंग। ये क्वेश्चन भी आप एक काम करो, आप नोटबुक पेन साथ में रख के ये चीज़ें, ये फैक्ट्स लिखते जाओ, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक के साथ ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो दूसरा जो टॉपिक मैं लेके आऊँगा वो ले आऊँगा फेमस IT इंडस्ट्रीज़, ITES के अंडर 3 क्लासेस होंगी सिर्फ इसकी। फिर हम फर्दर सब सेक्शन स्टार्ट करेंगे इसका IP का, फिर CS के, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, फिर जो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं इन सभी के वो हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SaaS, या व्हाट इज़ SaaS इन क्लाउड कंप्यूटिंग? दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और PaaS इट स्टैंड्स फॉर, इट इज़ एक्रोनिम फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये जो IaaS है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये इसकी सब कैटेगरीज हैं क्लाउड सर्विसेज की। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है, गूगल का G Suite आपने सुना होगा, इज रिसेंटली रीनेम्ड टू, इसको क्या नाम दिया गया है? 4 ऑप्शंस आएंगी, उसमें से आपने गूगल वर्कस्पेस पे टिक करना है। अलीबाबा, सिस्को EX पे भी आपसे पूछा जा सकता है। सिस्को EX भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा नाम है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको एक ओवरव्यू सा मिल गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए, बिजनेस एंटिटीज़ के लिए कैसे हेल्पफुल रह सकता है इंटरनेट पे, या हम एज अ यूज़र भी आज की डेट में जो भी हमें वेब में हम गूगल फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, एज अ यूज़र हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, और इससे रिलेटेड MCQs एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। हमारा जो पेज इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्पायर नोटबुक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हर दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड MCQs को हर दिन एक्सेस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।